भारत के जगदीप धनखड़ जी, प्रदेश के बहुत ही मृदु सौम्य और कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, प्रदेश के उच्च एवं टेक्निकल शिक्षा मंत्री सम्माननीय श्री ऋषिकेश भाई पटेल जी और गुजरात विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी, गुजरात विश्वविद्यालय के कुल सचिव माननीय डॉक्टर पीयूष पटेल जी, उपस्थित सभी अध्यापकगण, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अभिभावकगण, देवी और सज्जनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि गुजरात विश्वविद्यालय अपने स्थापना के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है और ऐसे अवसर पर हमारे बीच में देश के विद्वान उपराष्ट्रपति महोदय मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति होने के नाते और गवर्नर के नाते गुजरात प्रदेश की ओर से आपका बहुत आज एक तरफ हमारा शिक्षक मंडल है, दूसरी तरफ वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने शिक्षा पाई है और किसी भी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आने वाले भविष्य का निर्माता दिवस होता है। प्राचीन भारत में इसको दीक्षांत समारोह बोलते थे और इसका इतना महत्व होता था कि उस काल के गुरुजन अपने द्वारा शिक्षित छात्रों से राष्ट्र के लिए क्या अपेक्षाएं रखते थे, इन सब को आज के दिन बालकों के सामने रखा जाता था। आप हजारों हजारों छात्र जो आज डिग्रियां प्राप्त करेंगे, गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किए हैं और इन डिग्रियों को लेकर आप अब कार्य क्षेत्र में जाएंगे। लोग आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, यह उपदेश आज के दिन दिया जाता था। और वो उपदेश उपनिषद में क्या लिखा है? सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय न प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, एष आदेश, एष उपदेश, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि। ये उपदेश भारत के ऋषि लोग अपने गुरुकुलों में जो विद्यार्थी पढ़ते थे और जब वो शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और एक समाज का निर्माण संकल्प लेकर के जाते थे, तो यह उस समय का उपदेश है। मेरे प्यारे युवा बेटे और बेटियों, वो ऋषियों की थोड़ी चर्चा आपके बीच में मैं कर रहा हूं। उनका पहला उपदेश था, बेटे तुमने अपने अपने विषय में निष्णात होकर योग्यता प्राप्त कर ली है और उसकी डिग्रियां भी आपको दे दी हैं, लेकिन डिग्री मात्र से जीवन में काम नहीं चलता। मनुष्य के जीवन के कुछ संकल्प होते हैं, उसकी मान्यताएं, धारणाएं होती हैं।
जीवन के कुछ सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, और उनमें पहला उपदेश था कि जीवन में सदा सत्य का आचरण करना। दुनिया में झूठ चलता है, लेकिन आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने समय के उच्च कोटि के वकील हैं। इनका यही काम रहता है कि झूठ कहां पकड़ा जाए, धराशायी किया जाए। तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको भी गुरुजनों ने यही पढ़ाया है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। दुनिया में टिकाऊ सिद्धांत सत्य है, झूठ का पहाड़ चाहे कितना बड़ा हो, सत्य उसे कुरेद कुरेद करके धराशायी कर ही देता है। लंबी बात न करते हुए, सत्य व्यक्ति को सदा सुखी रखता है, निर्भीक और निडर रखता है, छाती तान करके जीवन का हर समय रास्ता दिखाता है। आज के दिन गुरु पहला उपदेश देता था सत्य का आचरण करना। दूसरा उपदेश देते थे धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। अब धर्म जहां बात आती है तो उसमें वही शब्द आएंगे, ये जैन है, ये बुद्ध है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये यहूदी है, ये पारसी है। प्राचीन भारत में इसका नाम धर्म नहीं होता था, जिन बाड़ों में आज हम बांट दिए गए। प्राचीन भारत में धर्म था धारणा धर्मेत्याहु, वो जीवन मूल्य जिनके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाले लोग भी सुखी हों। धर्म किसे कहते हैं? कर्तव्य का पालन। आपने एक शब्द सुना होगा, मातृ धर्म का पालन करता है, इसने पितृ धर्म का पालन किया है, इसने राष्ट्र धर्म का पालन किया है, इसने समाज धर्म का पालन किया। मतलब कि मां के प्रति जो जिम्मेदारी एक युवा की थी, इसने उसका पालन किया, इसलिए धर्मात्मा है। इसने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए धर्मात्मा है। इसने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, इसलिए धर्मात्मा है। ये था धर्म। इसी धर्म की व्याख्या इस देश का गुरु आज आपको बताता था। आप जहां भी जिस भी पेशे में जाओ, वहां रहते हुए ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना, एक जिम्मेदार नागरिक बनना, कमिटमेंट के साथ जीना, यह उपदेश गुरु देता था। और तीसरी बात कहता था स्वाध्यानमा प्रमद। ये दीक्षांत समारोह है, शिक्षांत समारोह नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि डिग्रियां ले ली, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, अलमारी में पुस्तक रखो और हरिशन का ताला लगा दो, बहुत दिन हो गए पढ़ते हुए इनको। लेकिन गुरु कहता था अनभ्यासेन विषम विद्या। ध्यान करो, किसान खेत में जाना बंद कर दे और विद्यार्थी पुस्तक उठाना बंद कर देगा तो दोनों चीज लुप्त हो जाएंगी, दोनों समाप्त हो जाएंगी। आज के दिन गुरु कहता था बेटे, डिग्री से तीसरी नहीं, पुस्तकों से जुड़े रहना, अपने ज्ञान की भी वृद्धि करते रहना, आजीवन विद्यार्थी बने रहना। भंडार है विद्या का, इसे जीवन में अपनाते रहना और इससे जुड़े रहना। स्वाध्यान मा प्रमद, कभी इसमें आलस्य प्रमाद मत करना। और इससे भी ऊंची बात अगली गुरु कहता था चौथी, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। जो पढ़ लिया ना, उसे अपने तक सीमित मत रखना, वो सब प्राणी मात्र के कल्याण के काम आए। बेटा तुम अपनी विद्या को ऐसे ऐसे बांटना, पर जन आता है और जहां जरूरत है वहां बरसाता है। इन गुरुजनों ने जिस विद्या को आपको दिया, उसमें अभिवृद्धि करना, उसको कल्याणकारी बनाना और समाज में जिनको उसकी जरूरत है उनको बांटना।
सबके कल्याण के लिए आपकी विद्या आनी चाहिए। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अमृत काल में नई अंगड़ाई लेकर के विकसित भारत की ओर बढ़ रहा। आप सब युवा यदि आज संकल्प लेकर के चलें कि हम अपनी अपनी जिस जिस विद्या को हमने पाया है, इस देश को उसी क्षेत्र में आत्मनिर्भर करेंगे, राष्ट्र के निर्माण उत्थान के लिए अपना जीवन राष्ट्राय स्वाहा के रूप में करेंगे, तो आज हम एक विकसित भारत बनाने में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये संकल्प आज के दिन लेने का दिन होता है। उपदेश दिया जाता, मातृदेवो भव, मां देवता है, पिता देवता है, ये गुरुजन देवता है। क्यों देवता है? क्योंकि इन्होंने हमें जीवन दिया है, इन्होंने जीना सिखाया है। जो देता है उसका नाम देवता है। इन्होंने हमें जीने का रास्ता दिया, तो इनके प्रति सदा सम्मान का भाव। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज के समय के अनुसार भगवान राम का दिव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर के साथ में और आप संकल्प लें भगवान राम के वो दिव्य गुण, इतना ऊंचा जीवन, एक मर्यादा से परिपूर्ण जीवन। वो क्यों था? क्योंकि वो दीक्षित से गुरुओं के आश्रम में, और उनको यही पढ़ाया गया था। आज दुख होता है, हमारे पास डिग्रियां, भव्य भवन है, लग्जरी गाड़ियां हैं, पैसे की कमी नहीं, संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन बूढ़े माता पिता के लिए चारपाई के लिए, घर में जगह के लिए स्थान नहीं मिलता। आज भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, कितना दुर्भाग्य है ये। कहां राम, जिसका मंदिर निर्माण हो रहा है। राजा दशरथ ने राम से कहा, बेटे वचन मैंने दिया है, गलती तू मत भोग। अहम राघव कैकेया वरदानेन मोहिता, अयोध्यायाम त्वमेव आराध्य भव राजा निगृह्यमाम। राजा दशरथ राम को कहते, मेरे बेटे तू एक काम कर, गलती मैंने की, तू मेरे को जबरदस्ती पकड़ और जेल में बंदी कर दे, और मेरी इन बूढ़ी आंखों के सामने जो मैं संकल्प लिए बैठा था, मेरा बेटा अयोध्या का राजा बनेगा, तू जबरदस्ती राजा बन जा। मैं जब जेल में रहूंगा तो कई से मैं कह पाऊंगा मुझे जेल में बंद कर दिया, इसलिए मैं उस तेरे वर का पालन कैसे करूं? ये रास्ता देता पिता बेटे के मोह में, लेकिन इस देश का बेटा राम क्या उत्तर देता है? अहम ही वचनाद राज्य पतेयम अपि पावके, भक्षेयम विषम तीक्ष्णम मज्जेयम अपि चारणवे। पूज्य पिता, आप इतना पुत्र मोह में भारतीय जीवन मूल्य और संस्कृतियों को भी भूल गए। आप मेरे पे विश्वास नहीं करते। आपका पुत्र राम यदि पिता का आदेश मिले तो जलती हुई चिता में कूद सकता है, और पिता का आदेश राम को मिले तो हलाहल विष का पान कर सकता है। और यदि पिता का आदेश दशरथ राम को मिलता है तो समुद्र में छलांग लगा करके लहरों में विलीन हो सकता है, लेकिन भूल करके भी राम पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह है भारत की संस्कृति, और इसीलिए मंदिर में वो स्थापित हो रहे हैं। आज सारी दुनिया को इस भारत में स्थापित करते हुए भगवान राम के जीवन का अनुसरण करेंगे। मैं भगवान से कामना करता हूं कि आप सब युवा बेटे और बेटी इस राष्ट्र के निर्माण में अपने परिवारों के कुल के गौरव को बढ़ाने में समर्पित होकर के जीवन में आगे बढ़ें। भगवान आप सबका मंगल करे। और मैं डॉक्टर नीरजा गुप्ता जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं, जो एक मिशन के साथ शिक्षा जगत में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। धन्यवाद महोदय, आपके इस प्रेरणादायी वक्तव्य से